हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 बिल्कुल बेसिक जो फंक्शंस आपने सीखा है ना वहां से, और आपको उनके ग्राफ से ही हेल्प लेके आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज जब तक फंक्शन नहीं पता होगा फिर आप तो ऐसे कर नहीं पाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर फंक्शन ही आपको पता नहीं है तो उसके 1 1 के बारे में कैसे बात करेंगे। तो चलिए, एनीवेज जो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए कहां से कहां तक डिफाइंड है। पहले ये चीज मैं आपको बार बार बोलता हूं, R to R मतलब सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स पे ये फंक्शन डिफाइंड है। एंड इट इज गिवन बाई एफ एक्स इजकल टू दिस ब्रैकेट फंक्शन एक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये दिया हुआ है और आपको प्रूव क्या करना है, दिस इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। तो ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आप इसका 1 1 ऑन टू की बात करनी है और अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो ये ग्राफ तो जरूर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी हम लोग ये कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा पॉइंट है 0,0, यहाँ पे अगर ऐसे देखें तो 1,0 और यहाँ पे 2,0 एंड सो ऑन। उसी तरीके से यहाँ -1,0, ठीक है। उसी तरीके से आप -2,0 एंड सो ऑन। तो मैं इन पॉइंट्स को ऑर्डर पेयर में ना लिख के थोड़ा सा बस 1 2 ऐसे लिख दूं तो थोड़ा स्पेस दिखेगा। चलिए, तो ये मेरा पॉइंट ऐसे सिंपली x1, फिर यहाँ पे 2, इसी तरीके से -1 -2 एंड सो ऑन। अब देखिए, ग्राफ जब आपको खींचना है तो 0 to 1 के बीच में इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होती है, 1 से 2 के बीच में 1 होता है, 2 से 3 के बीच में 2 होता है एंड सो ऑन। इस तरह से इसका ग्राफ आता है, ठीक है ना। ऐसे ग्राफ आता है। आप इस y एक्सिस को थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे, ठीक है। चलिए, सो पूरा इरेज हो गया, कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, ऐसे कर दिया, ये मेरा y एक्सिस, ठीक है। चलिए, अब इस ग्राफ से ही सब कुछ समझ में आता है आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया, तो यहां से आपको अगर दिखाना है कि ये 1 1 नहीं है या फिर ऑन टू नहीं है, सो फॉर 1 1 ना, फॉर 1 1। हालांकि यहाँ पे लिख दिया है कि ये 1 1 ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू, ये प्रूव करिए। बट अगर आपको ये प्रूव नहीं करना होता, ऑप्शन में दे देता, तो फिर कैसे करते, वही तरीका है। ग्राफ पहले आप देखें, ग्राफ अगर पता है आपको, फंक्शंस का आइडिया है तो बड़े आराम से कर ले जाते हैं। अब चूंकि ये रिटेन एग्जाम है आपका, अगर एग्जाम में आता है रिटेन है तो फिर आपको दिखाना पड़ता है। और ध्यान दीजिए, मैं शुरू से बोल रहा हूं कि जब आपको प्रूव करना है कि ये 1 1 है और ऑन टू है तो फिर जनरल तरीके से आप प्रूव करेंगे। लेकिन जब दिखाना हो ना कि ये नहीं है, तो बस आप एग्जाम्पल्स ले लीजिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो आप काउंटर एग्जाम्पल ले लीजिए। अब मुझे दिखाना है कि ये 1 1 नहीं है, तो मतलब क्या हुआ कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मुझे मिल जाएंगे सच दैट उनकी इमेजेस जो है एक ही हो जाएगी। तो आप देखिए, कहीं से भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0 और 1 के बीच में मैं कोई भी 2 नंबर्स ले लेता हूं। तो यहां पे मैं ले लेता हूं, सिंस करके लिखते हैं, मैं 2 नंबर्स ले लेता हूं, 1/2 और 1/4। फॉर एग्जांपल सिंस फॉर x1 दिस इज इक्वल टू 1/2 एंड x2 दिस इज इक्वल टू 1/4, ठीक है ना। या 1/4 आप इधर कर लीजिए, 1/4 छोटा होता है तो 1/4 कर लीजिए और इसको 1/2 कर लीजिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है, लेकिन बट इनकी जो इमेजेस आएंगी ना 1/4 और f ऑफ 1/2, ठीक है ना, तो इनकी इमेजेस क्या होती है, सेम होगा, क्या आएगा, 0। आपको अगर इस फंक्शन के बारे में आइडिया ही नहीं है फ्रेंड्स, तो फिर से मैं बोलूंगा वापिस आप जाएं 11th पे का जो मेरा रिलेशन एंड फंक्शन पे वीडियोस है
उसको आप देखें, वहां पे मैं इस फंक्शन को डिटेल में डिस्कस किया हूं। इसके अलावा आप कोई भी बुक, जैसे मैं प्ले विद ग्राफ्स बता रहा था, या कोई भी बुक आप देखेंगे वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए 1/2 यहाँ पे आएगा कहीं बीचों बीच, और 1/4 यहीं पे आएगा। तो 0 और 1 के बीच में, मतलब x अगर इस इंटरवल में रहता है ना, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है? 0, जो कि ग्राफ से आपको दिख रहा होगा। तो 0 हो गया। तो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बट उनकी इमेजेस क्या हो जाती है? सेम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? f is not 1 1, f is not 1 1, ये 1 1 नहीं हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, अब आ जाते हैं फॉर ऑन टू। फॉर ऑन टू अगेन, चूंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका जो रेंज है ना, इस फंक्शन का जो आप रेंज निकालेंगे, रेंज f, वो क्या आता है? आप ध्यान दीजिएगा, रेंज जब निकालेंगे आप, तो ये केवल इंटीजर वैल्यूज आती हैं, जैसे 0 1 -1 2 -2 एंड सो ऑन। सो रेंज क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। और यहाँ पे कोडोमेन आपको क्या डिफाइन किया है? रियल नंबर्स। तो ये कोडोमेन के इक्वल नहीं हुआ, और जब कोडोमेन के इक्वल नहीं हुआ, ये कोडोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। कोडोमेन के इक्वल नहीं हुआ इसका रेंज, इसका मतलब f is not on 2, f is not on 2। कितने आसानी से आपने दिखा दिया। इसको दूसरे तरीके से भी दिखा सकते थे बाय डिफिनीशन। तो जैसे आप यहाँ पे कोई आप ले लीजिए, जैसे मेथड 2 भी आप अगर चाहते हैं कि सर आप वो वाला लगाइए कि दिखा दीजिए कि यहाँ का कोई ना कोई एलिमेंट वैकेंट होगा, इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स वैकेंट होंगे। तो फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, सिंस फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया हाफ ना, हाफ जो है कोडोमेन का ना, ये कोडोमेन का मेंबर ले लिया, मतलब y मैंने ये लिया, ठीक है ना। तो सिंस हाफ बिलोंग्स टू कोडोमेन, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन सेट का, डोमेन सेट में कोई भी आपको एक x नहीं मिलेगा such that f of x this is equal to half। ये कंडीशन नहीं होगी ना, मतलब याद करिए, इसी को तो मैं y लेता था ना, तो ये y को मैंने ये लिया, तो मैंने यही दिखाया कि मुझे कोई भी x यहां नहीं मिलेगा such that this is equal to y, y के ये इक्वल हो जाए, fx is equal to y। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? f is not on 2। क्लियर हुआ? तो हमने दिखाया कि 1 1 भी नहीं है, on 2 भी नहीं है, यही तो दिखाना था। कोई डाउट होगा फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? शो दैट द मॉडुलस फंक्शन दिस गिवन बाय दिस इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो यहाँ पे भी देखिए, जो मॉडुलस फंक्शन होता है, तो हालांकि इसका डिफिनीशन आप जानते भी हैं, क्वेश्चन में दे भी दिया है, देखिए यहाँ पे। सो ये क्या होता है? या तो x होता है या फिर -x होता है, जब x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और जब x जो है निगेटिव होता है। हालांकि यहाँ पे देखिए दे दिया है। अब अगेन ग्राफ आप अगर खींच लेते हैं तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। ये मेरा x एक्सिस, इधर y एक्सिस, और मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये देखिए, ठीक है ना, ये मेरा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होगा। अब इसको 1 1 on 2 आपको दिखाना है, तो 1 by 1 मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा फॉर 1 1। चलिए, ये 1 1 है कि नहीं इसको आपको चेक करना है। अब 1 1 है कि नहीं इसको चेक करना है, तो सेम वही चीज, चूंकि यहाँ पे दे दिया है ना कि नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, यहाँ पे दे दिया। बट यहाँ पे देखिए, जैसे ग्राफ से ही आप देखिए, चाहे मैं x2 लूं, x पॉजिटिव लिया तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 ही आएगी, तब भी 2 ही आएगी। और x को अगर मैं -2 लूंगा तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 ही आएगी। तो बस हो गया। तो सिंस जब दिखाना है कि नहीं होगा, तो बस एक काउंटर एग्जांपल लीजिए। तो सिंस x1 को मैं क्या ले लेता हूं? -2, ठीक है ना, और ये डिस्टिंक्ट है, मतलब x2 को मैंने क्या ले लिया? 2। तो ये दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मैंने लिया, बट इनकी इमेजेस जो है, इनकी जो इमेजेस आएंगी वो क्या आएगी? सेम आएगा, दिस। तो अलग अलग एलिमेंट्स की इमेजेस
सेम आ गई फ्रेंड्स, सो दिस विल इंप्लाई f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1, ठीक है ना। तो जब दिखाना हो तो आप ऐसे ही दिखाएं एग्जाम्पल लेके। अब आ जाते हैं ऑन2 के लिए, फॉर ऑन2। चलिए ऑन2 के लिए आपको ये दिखाना होगा कि जो इसका रेंज है ना वो कोडोमेन के इक्वल नहीं। मैं बार बार बोलता हूं कि पहले 1 1 ऑन2 वाले क्वेश्चंस में डोमेन और कोडोमेन को बड़ा आराम से आप देखें। तो यहां से ग्राफ से आपको पता है, सिंस रेंज f, इस f का रेंज क्या है आप देखिए, y की वैल्यू तो 0 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है, तो क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी इसका रेंज हो गया। लेकिन ये जो रेंज है ना, ये कोडोमेन मेरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है, इसके इक्वल नहीं होता है। तो दिस विल इंप्लाई f इज नॉट ऑन2, f ऑन2 नहीं हुआ। इसको भी दिखाना है तो इसका भी सेकेंड मेथड, जो अगर आप चाहते हैं कि सर बाय डिफिनीशन आप दिखाएं कि यहाँ पे एक एलिमेंट वैकेंट रह जाता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो आपको पता है, देख लीजिए यहाँ पे ना कि y जो है कोई निगेटिव नहीं है। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि इसके रेंज की जो बात करूं वो निगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी निगेटिव रियल नंबर ले लेंगे। तो सिंस -2 ही आप कोई निगेटिव ले लीजिए। फ्रेंड्स मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूं, ये कोडोमेन का मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूं, सो -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट any x belongs to domain। डोमेन मेरा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा सच दैट f of x दिस इज इक्वल टू -2। क्यों? क्योंकि रेंज हमेशा पॉजिटिव होगा ना, x कुछ भी लूंगा मॉड है तो पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव तो होगा नहीं। दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे जितने भी निगेटिव रियल नंबर्स है ना उनकी प्री इमेजेस नहीं मिलेंगे, इसका मतलब यही हुआ। तो ऑन2 नहीं हुआ। क्लियर? तो कई तरीके से आप दिखा सकते हैं इसको। तो होपफुली मेरा एफर्ट जो है यहाँ पे भी आपके पास पहुंच पाया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे। मैं पूरी अपना बेस्ट कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास कोई डाउट रह न जाए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 5। अब देखिए सिग्नम फंक्शन, ये भी फंक्शन है, ये भी 11th में है आपका, मैं इसको भी डिस्कस किया हूं। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है आप देखिए, सिग्नम फंक्शन का डिफिनीशन आपके सामने लिख दिया है, तो इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोला है कि जब पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पे देखिए ये 0 है ना, तो x जब पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब y इक्वल टू 1। यहाँ पे ऐसे एरो लगा दिया। 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, देखिए 0 पे 0 हो गया, निगेटिव पे माइनस, प्लीज चेक करिए एंड सो ऑन। ये ना देखिए निगेटिव पे -1 होगा। अब यहाँ पे देखिए ये तो और आसान हो गया, 1 1 नहीं है, कैसे? अच्छा इसके पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, गिवन बाय दिस। अच्छा ओके, इसमें पूरा नहीं लिखा मैं, कोई बात नहीं है। तो फंक्शन ये दिया हुआ है, रुक जाइए अब बुक खोलना पड़ेगा। इसमें मेरे ख्याल से 1 1 ऑन 2 की बात किया होगा, 1 1 ऑन 2 नहीं होगा, बट फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, जो क्वेश्चन है वही मैं लिखता हूँ। एक्चुअली फोटो खींचने में वो गड़बड़ हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, हाँ, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। चलिए कोई बात है, इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। इज नाइदर 1 1 नॉर, ठीक है ना। तो ये ना ही 1 1 है ना ही ऑन 2 है, ये आपको दिखाना है। तो बस देखिए आसानी से एकदम यहाँ पे आप कोई भी दो पॉजिटिव रियल नंबर ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 ले लूं, 2 ले लूं, ये अलग अलग है लेकिन इनकी इमेज क्या है, फिक्स है, क्या, y इक्वल टू 1। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं लेकिन इमेजेस अलग अलग ना होके एक ही है, तो ये 1 1 नहीं हुआ। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। यहाँ पे हेडिंग में लिखता हूं फॉर 1 1। मैं यहाँ पे ले लेता हूं लेट, या ऐसे लिख देता हूं, सिंस से स्टार्ट करते हैं। सिंस -1, या माइनस क्यों ले, प्लस की मैं बोल रहा हूं तो प्लस ही ले लेता हूं ना। तो +1 नॉट इक्वल टू +2, मतलब ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले रहा हूं, बट इनकी जो इमेजेस है, ठीक है ना, इसकी जो इमेज है
इन दोनों की इमेज क्या होगी, फिक्स होगी 1 डिफिनीशन से। पॉजिटिव लेंगे तो 1 ही आएगा। तो हमने क्या दिखाया, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बट इमेजेस एक ही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, f इज नॉट 1 1, ठीक है ना, f इज नॉट 1 1। क्लियर। अब चलिए ऑन टू के लिए आ जाते हैं। तो सेम फॉर ऑन टू आपको दिखाना है, तो ऑन टू के लिए क्या दिखाना होगा, ये साफ साफ दिख रहा है। ये पहला तरीका, पहला मेथड रेंज, ये फेवरेट है, इसको ही करिए। तो सिंस रेंज ऑफ f क्या आएगा, इस फंक्शन का रेंज 3 ही पॉइंट्स आएंगे फ्रेंड्स ना, देखिए यही से दिखता है, या तो 1 0 और -1। तो दिस विल बी -1 0 एंड 1। तो रेंज मेरा ये हुआ, और मेरा कोडोमेन क्या है, पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं हुआ, सो दिस विल इंप्लाई f इज नॉट ऑन2, ये ऑन2 नहीं हुआ ना, तो f जो है ऑन2 नहीं हुआ। क्लियर है। दूसरा मेथड भी आप ले सकते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे आप कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई एलिमेंट वैकेंट है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल 1 0 और -1 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर लेंगे, उसका प्री इमेज नहीं मिलेगा। तो उस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। सो होपफुली ये एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज आप बोलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहीं से स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉपर है, एरो डायग्राम से आप करेंगे बड़े आसानी से हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि सेट ए यहाँ पे है, सेट बी ये है, और एक मैपिंग जो डिफाइन किया सेट ए से सेट बी पे, या मतलब फंक्शन जो डिफाइन किया है फ्रॉम ए टू बी। तो आपसे बोल रहा है सो दैट एफ इज 1 1, ठीक है ना। तो आपको क्या दिखाना होगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस। तो एरो डायग्राम बना दीजिए। एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे ही एरो डायग्राम बना दीजिए। और हालांकि ये सब क्वेश्चन नहीं आते, बट फिर भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत जरूरी है। सेट ए सेट बी, यहाँ पे ये फंक्शन ले लिया 1 2 एंड 3, यहाँ पे क्या है 4 5 6 एंड 7, ठीक। अब जो यहाँ पे दिया है ना उसको ध्यान दीजिए। 1 का इमेज क्या है 4, यहाँ पे जो दिया है ये फंक्शन है ना, तो 1 का इमेज 4, चलिए। फिर 2 का इमेज 5, ये भी सही, चलिए। 3 का इमेज 6, 3 का इमेज 6 ना, ये 6 पे, चलिए। तो यहाँ पे आपको जो दिखाना है वो तो बहुत इजी हो गया। आपको दिखाना क्या है कि 1 1 है। तो देखिए अलग अलग एलिमेंट्स आप ले रहे हैं ना, तो उनकी इमेजेस अलग अलग है। तो क्या लिखेंगे, सिंस इमेजेस ऑफ distinct elements of set A as images of distinct elements of A are distinct ना, A are distinct, ठीक है ना। तो अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेजेस आ जाती है, इसका मतलब f इज 1 1, f जो है 1 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछ देता है, ये फर्दर कॉन्सेप्ट की बात है, न पूछा करे फ्रेंड्स तो भी आप चेक किया करें। ऑन टू, मैं आपसे पूछूं कि क्या ये ऑन टू होगा, तो प्लीज आप इसको बताएं, क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा, क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा। सो आप सीधी सी बात है, यहां से आप रेंज निकाल लीजिए। देखिए सब कुछ दिख रहा है, रेंज निकाल लीजिए। रेंज इस फंक्शन का क्या आएगा, यही 4 5 6 आएगा, 4 4 5 एंड 6। और ये देखिए कोडोमेन के इक्वल नहीं है, ये क्या कोडोमेन के इक्वल नहीं है। बी मेरा कोडोमेन पूरा क्या है 4 5 6 7, देखिए। तो दिस विल इंप्लाई एफ इज नॉट ऑन टू, एफ जो है ऑन टू नहीं हुआ, तो एफ ऑन टू नहीं, ठीक। तो ऑन टू नहीं हुआ, तो आपसे पूछता कि ऑन टू भी है कि नहीं, तो ऑन टू नहीं होगा।
और आप डिफिनीशन से जाना चाहते तो देखिए 7 वैकेंट हो गया, तो आप लिखते क्या, सिंस 7 is here such that there does not exist any element x such that fx is equal to 7। दूसरे तरीके से भी आप दिखा सकते थे ऑन टू, प्लीज बोलिएगा। चलिए, तो ये इजी थोड़े क्वेश्चंस थे, इनको हमने देखा और थोड़ा बढ़िया से करने की कोशिश किया। अब चलिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 कि अगर मैं बात बोलूं तो यहाँ पे कहने को एक क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया है, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग फंक्शंस। और मैं आपको बोल रहा हूं, देखिए क्वेश्चन क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसमें आपको यही बताना है कि बाइजेक्टिव है कि नहीं, पहले ये चेक करिए। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 हो जाए, ऑन 2 हो जाए, दोनों हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पे 1 बाय 1 आप करेंगे। सबसे पहले क्या चेक करेंगे फ्रेंड्स, पहले तो वीडियो को पॉज करें। देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूं, पहले वीडियो को पॉज करें अपने से। अगर आप सॉल्व नहीं करके आए हैं तो अपने से आप प्लीज सॉल्व करें, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जो है आंसर मैच करना है तो आप फिर ये जो सोल्यूशन मैं कर रहा हूं यहां से आप मैच कर लीजिए। तो चलिए यहां पे अगर देखना है तो मैं सबसे पहले पार्ट की बात कर रहा हूं, तो डोमेन और कोडोमेन पे फोकस करें। R to R है और डिफाइंड बाय दिस, ये फंक्शन का डिफिनीशन हो गया। तो देखिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है ना। आप अगर आगे पढ़ेंगे तो यहां पे 1 1 चेक करना है, रियल नंबर्स टू रियल नंबर पे डिफाइंड है, तो आप कैलकुलस मेथड मतलब मेथड 2 भी आप चेक कर सकते थे। एनीवेज चलिए मैं आपको करता हूं। सो फॉर 1 1, ठीक है ना, मेथड 1 बाय डिफिनीशन ना, मेथड 1 जो हम लोग करते थे मेथड 1 क्या। चलिए यहां पे मैं क्या करूंगा कि लेट जो प्रॉपर तरीका, प्रॉपर सॉल्यूशन दे देता हूं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन सेट R सच दैट fx1 दिस इज इक्वल टू fx2। और हमें क्या दिखाना होगा कि ये इनकी अगर ये इमेजेस अगर आपस में इक्वल है तो एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे, जो कि बहुत इजी है। fx1 डिफिनीशन क्या है, कोई भी x लूंगा 3 - 4x पे मैप करेगा, तो यहाँ पे 3 - 4x1 और यहां से 3 - 4x2, 3 3 से कैंसिल। अब आप जानते हैं -4x1 - 4x2 बचेगा, तो यहां से x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि f इज 1 1, ठीक है ना, f जो है 1 1 हो गया। तो ये क्लियर हो गया कि ये मैपिंग 1 1 है। इस 1 1 को दिखाने के लिए आप दूसरा मेथड भी, मैंने क्या बोला था, कैलकुलस मेथड, डेरिवेटिव। चलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो सीधी सी बात है, आता आएगा क्या, -4। प्लीज चेक करिएगा। और ये जो होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, जो इसका डोमेन है, डोमेन क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो मैं देख रहा हूं कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, ठीक है ना, वो जो है निगेटिव है, और निगेटिव हो जाता है तो ये ध्यान दीजिए, निगेटिव है फॉर एवरी x, तो याद करिए दिस विल इंप्लाई f इज 1 1 ना। यही तो मैं बोला था ना कि या तो केवल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या केवल लेस देन और इक्वल टू 0। तो बिल्कुल ये 1 1 हो गया, दो मेथड से कर दिया। अब चलिए फॉर ऑन टू के लिए क्या करेंगे, यहां पे भी मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले या तो आप रेंज निकाल लें या बाय डिफिनीशन जाके दिखाएं। जो मेरा फेवरेट है वो मैं उसे करूंगा, तो मैं पहले रेंज निकालूंगा, ठीक है ना, पहले रेंज निकालूंगा। उसके लिए क्या करते हैं, अगर रेंज आप नहीं जानते हैं प्लीज 11th वाले, मतलब अगर आपको रेंज निकालने में दिक्कत होती है 11th का मेरा वीडियो है, वहां पे जाके आप देखें। तो पहली चीज इसका डोमेन देखिए रियल नंबर्स है, तो सीधे सीधे क्या करेंगे, y इक्वल टू 3 - 4x। x को यहाँ पे y के टर्म में लिखना है, तो x मेरा जो हो जाएगा, आप यहां से देखेंगे तो 3 - y/4। प्लीज चेक करिएगा, 3 - y/4, ठीक है ना। और यहां से मैं देख रहा हूं, अब इसके लिए इस फंक्शन का डोमेन निकालना होता है, मतलब किस y के लिए ये x रियल होगा। तो यहां पे मैं देख रहा हूं, सिंस x इज रियल फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रेंज जो होगा, रेंज ऑफ एफ, ये मेरा पूरा पूरा रियल नंबर्स हो जाता है। और यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कोडोमेन, तो कोडोमेन के इक्वल हो गया, तो रेंज मैंने निकाला कोडोमेन के इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा एफ इज ऑन टू, एफ मेरा ऑन टू हो जाता है। तो F11 भी हो गया, F ऑन टू भी हो गया, मतलब F बाइजेक्टिव हो गया। अब देखिए रेंज निकालने के लिए दूसरा मेथड भी आप बोलेंगे कि सर वो बता दीजिए कि कोई एलिमेंट वैकेंट नहीं होगा, तो क्या करेंगे, क्या तरीका था, मैं एज्यूम कर लेता हूं कोडोमेन सेट में एक एलिमेंट, तो मैं क्या लिया, लेट y बिलोंग्स टू R। अब ये R कहां पे है, कोडोमेन का, सॉरी ये y कहां पे है, कोडोमेन में, ठीक। तो मैं क्या बताया था, आप यही दिखाइए ना कि इस y पे डिपेंडिंग यहां पे डोमेन सेट में एक x मिल जाएगा, मतलब x y के टर्म में कुछ मिलेगा सच दैट fx इक्वल टू y आ जाए। तो क्या करेंगे, दिस देन मैंने आपको बताया था ना कि आप मान लीजिए कि एक x मिलता है सच दैट fx इक्वल टू y। अब यहां से ध्यान दीजिए fx बाय डिफिनीशन से 3 - 4x, ठीक है ना, और दिस इज इक्वल टू y, तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अभी जस्ट आपने निकाला था 3y - 4। तो मैंने क्या दिखाया कि जब जब मैं y यहां पे लूंगा मुझे x जो है 3 - y/4 मिलेगा, सच दैट, अब यहां पे दिखाइए सच दैट f ऑफ x मतलब f ऑफ, ये देखिए 3 - y/4। अब डिफिनीशन क्या है आपका फंक्शन का, ये देखिए, ये अब x की जगह रखें तो क्या होगा 3 - 4x, तो 4x की जगह आप क्या रखेंगे 3 - y/4। प्लीज चेक करिएगा, 4 से कैंसिल, ये -3 यहां से कैंसिल आके गया y। तो हमने क्या दिखा दिया, सिंस फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, मैं कोडोमेन लिख देता हूं, कोडोमेन देयर एग्जिस्ट्स x क्या होगा, अभी आपने निकाला 3 - y/4 बिलोंग्स टू डोमेन, ये भी रियल नंबर है, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। मतलब क्या हुआ कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं हुआ, और वैकेंट नहीं हुआ इसका मतलब क्या हो जाएगा, f इज ऑन टू। प्लीज चेक करिएगा। तो हमने दिखा दिया f जो है 11 भी है, f ऑन टू भी है, यही तो पूछ रहा था। अच्छा मोर ओवर ये पूछ रहा है बाइजेक्टिव, तो चलिए फर्दर आप लिख दीजिए, फर्दर एज f is 11 plus on 2, so this will imply f is bijective। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बाइजेक्टिव हो गया। क्लियर, होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। कोई डाउट होगा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब मैं आपको ये होमवर्क छोड़ता हूं, यहीं से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं हुआ आप कोशिश करिएगा, नहीं हुआ तो इसी पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। पहली चीज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।